हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो चैप्टर नंबर 16 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसके बारे में अपन डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, इसमें अपन ने ड्रग्स जो है उनका क्लासिफिकेशन, क्या क्या कैटेगरीज होती है उनकी। ठीक है, एंटी एसिड, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, ठीक है, एंटी हिस्टेमाइन, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, ठीक है, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स। तो इस तरह से अपन ने बहुत सारे ड्रग्स के बारे में जो डिस्कशन था वो कर लिया था। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि जो फूड मटेरियल है, ठीक है, फूड मटेरियल के अंदर जो केमिकल्स है उनका क्या रोल होता है। ठीक है, कैसे वो यूज आते हैं और किस तरह से वो अपना इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, देखो फूड मटेरियल में केमिकल्स का क्या क्या यूज है। देखो फर्स्ट एग्जांपल अगर देखते हो आप, डिफरेंट फूड कलर्स देखते हो। ठीक है, जो फूड को कलरफुल डिफरेंट टाइप से रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो फूड कलर्स जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं, केमिकल्स होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपका जो फूड मटेरियल है उसको स्पॉइल होने से, उसको बैक्टीरिया या वहां पे जो फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है, ये फंगल ग्रोथ जो हो रही है उसको रोकने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के केमिकल्स होते हैं जो हमारे फूड में यूज आते हैं। आज अपन उनके बारे में स्टडी करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे अपन 2 टाइप के कंपाउंड्स पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेटिव्स एंड सेकंड अपन डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, जो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जो फूड को मीठा करने का, स्वीट करने का काम करते हैं। ठीक है, बट अब उनका कैसे कैसे इफेक्ट होगा, कौन से स्वीटनिंग एजेंट्स होंगे जो कैलोरी इंक्रीज करेंगे, ठीक है, कौन से होंगे जो कैलोरी इंक्रीज नहीं करेंगे, जो सिर्फ उसको टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो स्वीटनिंग एजेंट्स हैं उनके बारे में आज अपन डिस्कशन करेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके बारे में, प्रिजर्वेटिव्स के बारे में। ठीक है, तो अगर प्रिजर्वेटिव्स की बात करें तो आपको पता है कि भाई प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं। आपको पता है कि देखो बहुत दूर ना जाए, डेली जो रूटीन लाइफ है उसमें आपने देखा होगा कि जैसे आपके जो पिकल्स होते हैं, ठीक है, उन पिकल्स के अंदर आप देखोगे कि पिकल्स के अंदर अगर ऑयल है, ठीक है, ऊपर तक, तब वो कुछ भी नहीं खराब होता। ठीक है, आराम से जैसा है वैसा रहता है। बट वहां पे अगर ऑयल की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, अगर ऑयल कम हो जाता है तो आप देखोगे वहां पे व्हाइट व्हाइट आउटग्रोथ हो जाती है, कॉटन लाइक। ठीक है, तो वो कौन सा क्या हो रहा है वहां पे जो आपके डिफरेंट टाइप के जो फंगस हैं उन्होंने क्या कर लिया है, ग्रोथ कर लिया है। क्यों? क्योंकि वहां पे उनको एक एनवायरमेंट मिल गया, वहां पे उनको एक प्लेस मिल गया, सरफेस मिल गया ग्रोथ करने के लिए। अगर वहां ऑयल होता तो वो ऑयल किसकी तरह वर्क करता, प्रिजर्वेटिव की तरह वर्क करता और उसको वहां ग्रोथ करने नहीं देता। क्लियर है? ऐसे ही आपने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप के जो फूड मटेरियल्स है उसके अंदर अपन क्या यूज करते हैं, सॉल्ट और शुगर यूज करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब भी आपकी घर पे मम्मा वगैरह कोई भी जो पिकल्स वगैरह, अचार वगैरह बनाती हैं तो पहले क्या करती है, उनपे बहुत सारा सॉल्ट लगा के और उनको रख देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जो सॉल्ट है वो क्या करेगा, उनके अंदर जो वाटर है उसको बाहर निकालेगा, ताकि वहां पे जैसे वेजिटेबल्स वगैरह होती है जो अपन डेली रूटीन में खाना खाते हैं, वो तो अपन एक मिनिमम टाइम तक खाते हैं और उसके बाद में उसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, या ज्यादा टाइम तक अपन यूज नहीं करते उसको। ठीक है, बट ये जो चीजें होती है, ठीक है, पिकल्स हुए, जैम हुए, ठीक है, तो इन सब चीजों को क्या करना होता है, लंबे टाइम तक स्टोर करना होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि वो इजीली स्टोर हो सके, उनमें बैक्टीरियाज जो है या फंगल इन्फेक्शन जो है या फंगस जो है उसका ग्रोथ ना हो, या फिर डिफरेंट टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका ग्रोथ ना हो, इसके लिए उसमें क्या यूज करते हैं अपन, प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। ठीक है, अब प्रिजर्वेटिव्स में क्या क्या प्रिजर्वेटिव यूज कर सकते हैं, देखो बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। शुगर यूज कर सकते हैं अपन, ठीक है, इसके अलावा सॉल्ट यूज कर सकते हैं अपन, इसके अलावा ऑयल जो है वो भी प्रिजर्वेटिव की तरह वर्क करता है। ओके, इसके अलावा जो आपकी सनलाइट है, ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे फूड मटेरियल्स को बैक्टीरिया से फ्री करने के लिए हम क्या कर देते हैं, धूप में सुखा देते हैं। ठीक है, तो जो सनलाइट है, यूवी लाइट है, वो भी किसकी तरह वर्क कर रही है, प्रिजर्वेटिव की तरह वर्क कर रही है। ठीक है, अब
केमिकल्स, ये तो हो गए आपके डेली लाइफ में जो यूज आते हैं, ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि इनको आपको लर्न करने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब आप देखोगे कि कुछ केमिकल्स होते हैं जो यूज आते हैं, जैसे क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन होता है, वो क्या करता है, बैक्टीरिया से फ्री करता है अपने फूड मटेरियल्स को भी और वाटर सब्सटेंसेस को भी, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा नाइट्रोजन गैस, ठीक है, नाइट्रोजन गैस भी एज ए प्रिजर्वेटिव यूज आती है। जैसे आप जो 5 रुपए वाला चिप्स लेते हो ना, तो आप ये इतना दुखी मत हुआ करो कि 5 रुपए के चिप्स में सिर्फ 3 या 4 चिप्स ही निकले, नहीं, उसमें 2 रुपए के चिप्स होते हैं और 3 रुपए की नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है ना। तो ये सोच के खुश हो जाया करो कि उसमें नाइट्रोजन गैस है, जो क्या कर रही है, उन चिप्स को बहुत टाइम तक प्रिजर्व करने का काम कर रही है, उनसे बैक्टीरिया, ये जो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होने दे रही, ठीक है। अब इसके अलावा एक नेम और है, ये बहुत यूज आता है, सोडियम बेंजोएट, ठीक है। ये जो सोडियम बेंजोएट है, ये बहुत बार यूज आता है अपने फूड मटेरियल्स के अंदर। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है देखो, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बेंजोइक एसिड जो होता है ना आपका, ये वाला COOH, ठीक है, ये बेंजोइक एसिड होता है। और बेंजोइक एसिड में अगर अपन H के प्लेस पे क्या ऐड कर दे, सोडियम ऐड कर दे, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, सोडियम बेंजोएट। ये जो सब्सटेंस है इसका नेम क्या है, सोडियम बेंजोएट, ठीक है। और ये जो सोडियम बेंजोएट है, ये क्या कर रहा है, प्रिजर्वेटिव की तरह वर्क कर रहा है। और जनरली ये कहाँ यूज आता है, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं उनमें यूज आता है, क्लियर है। तो सोडियम बेंजोएट, नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ठीक है, सनलाइट, ऑयल, सॉल्ट, शुगर, तो ये डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं जो अपने फूड जो प्रिजर्वेटिव है, ठीक है, फूड प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में यूज आते हैं, क्लियर है, ठीक है। बस फूड प्रिजर्वेटिव का इतना ही टॉपिक है आपके सिलेबस में, इसको राइट डाउन कर लो। वैसे तो आपको PDF नोट्स वगैरह सब कुछ उसमें लिखा हुआ होगा, ठीक है। चलो अब देखो, नेक्स्ट अपन बात करेंगे, ये तो हो गए फूड प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। अब अपन बात करेंगे किसकी, आर्टिफिशियल जो स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है, उनकी बात करेंगे कि आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है, उसमें अपन 4 स्वीटनिंग एजेंट पढ़ेंगे। और इन 4 स्वीटनिंग एजेंट का सबका एक कुछ पर्टिकुलर कोई वर्क है और सब पे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है वो बिल्कुल अच्छे से पढ़ोगे आप। पहले वाला जो टॉपिक था वो कुछ खास टॉपिक नहीं था, सिंपल सा था कि फूड को स्पॉइल होने से या बैक्टीरिया फ्री करने से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री करने से जो रोकना है, ठीक है, उसको फ्री, वहां से उनको उन सब चीजों से बचाने के लिए जो सब्सटेंसेस अपन यूज कर रहे हैं उनको अपन ने बोला फूड प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। एग्जांपल्स हैं, सिंपल है, सिर्फ एक नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, सोडियम बेंजोएट, ठीक है। बाकी सब कॉमन है, शुगर है, सॉल्ट है, ठीक है, ऑयल है, यूवी लाइट है, ठीक है, जो सनरेज होती हैं। और इसके अलावा सॉरी, सनलाइट जो है उसे यूवी लाइट नहीं आती है, मैंने बाई मिस्टेक लिख दिया, HNU लिखना है वहां पे, सनलाइट मीन्स HNU, ठीक है। यूवी रेज अलग होती हैं, ठीक है, आती हैं वो भी सनरेज से, बट वो अपने यूजफुल नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में और क्या पढ़ा था, नाइट्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, ये सारी चीजें, क्लियर। अब देखो, अब ये जो है ना, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है और अभी लर्न हो जाने चाहिए सारे। सैकेरिन, देन एस्पार्टेम, देन एलिटेम एंड देन सुक्रालोज। ये 4 स्वीटनिंग एजेंट्स है, ठीक है। दोबारा सुन लो, सैकेरिन बहुत बार नाम सुना हुआ होगा, एस्पार्टेम, देन एलिटेम एंड देन सुक्रालोज, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट सैकेरिन पे ये क्वेश्चन बनता है कि सैकेरिन जो होता है वो कहाँ यूज होता है, ठीक है। साथ साथ में लर्न करते जाना बेटा, सिर्फ 4 डेफिनेशंस है और उनपे 4 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। सैकेरिन यूज किया जाता है
जो डायबिटिक पेशेंट्स होता है उनके लिए जो शुगर फ्री टैबलेट्स बनाई जाती हैं उनमें यूज होता है सैकेरिन। ठीक है, अब वहां क्या करता है ये सैकेरिन, ये जो सैकेरिन होता है ये वहां क्यों यूज किया जाता है, इसका रीजन क्या है। देखो सैकेरिन क्या करता है, वो हमारा जो फूड मटेरियल है उसको क्या करता है, सिर्फ टेस्ट प्रोवाइड करता है, मीन्स उसको सिर्फ मीठा बनाता है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल शुगर गेन करोगे, ठीक है, नॉर्मल अगर आप शुगर खाओगे तो वो क्या करेगा, आपकी बॉडी में जाएगा और आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है उसको इंक्रीज करेगा। और डायबिटिक पेशेंट के लिए ये क्या है, हार्मफुल चीज है कि भाई उसका क्या हो रहा है, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो सैकेरिन है ये क्या कर रहा है, ये डायबिटिक पेशेंट्स में या फिर जो भी ह्यूमन बीइंग इसको गेन कर रहा है, उसको ले रहा है, इंटैक्ट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो उसकी बॉडी में जाकर कहीं भी डिकम्पोज नहीं हो रहा, मीन्स उसके बॉडी में जाकर उसका शुगर लेवल इंक्रीज नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ उस फूड मटेरियल को, उस खाने को टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, उसको मीठा बना रहा है और बॉडी में डिग्रेड नहीं होगा। प्लस जैसे ही कोई भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होंगे उनके साथ में वो रिलीज हो जाएगा। समझ आई बात, दोबारा सुन लो ध्यान से, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है सैकेरिन को डायबिटिक पेशेंट में, डायबिटिक पेशेंट के जो फूड है या उनके लिए जो शुगर फ्री टैबलेट्स बनाते हैं उसके लिए क्यों यूज किया जाता है, बिकॉज सैकेरिन बॉडी में जाके डिकम्पोज या डिग्रेड नहीं होता और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के साथ जैसा है वैसा का वैसा रिलीज हो जाता है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ फूड मटेरियल को जो स्वीटनिंग पावर है या जो उसका टेस्ट है वो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड है एस्पार्टेम। अब एस्पार्टेम के साथ क्या कमी है, एस्पार्टेम जो होता है वो यूज होता है ओनली कोल्ड जो फूड है एंड जो ड्रिंक्स है, ठीक है, उन्हीं में यूज होता है, लाइक आइसक्रीम। ठीक है, आपके जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होती है, इन्हीं में यूज होता है। ठीक है, बाकी और किसी सब्सटेंस में ये यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता, बिकॉज ये रूम जो लो टेम्परेचर है उस पे ये स्टेबल होता है, लेकिन कुकिंग टेम्परेचर पे, कुकिंग टेम्परेचर मीन्स अगर आप इसको क्या करोगे, हीट दोगे, गर्म करोगे, तो ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिग्रेड हो जाएगा और ये किसी और स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा और स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने के साथ इसका जो टेस्ट है और इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगा। आपने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो होती है वो जब ठंडी होती हैं तो उनका अलग टेस्ट होता है। ठीक है, और जब वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती हैं तो उनका टेस्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो एस्पार्टम है ये कोल्ड फूड एंड ड्रिंक्स में यूज आता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्पार्टम जो होता है वो ओनली कोल्ड फूड एंड ड्रिंक्स के लिए ही क्यों यूज होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज एस्पार्टम इज अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, क्योंकि एस्पार्टम जो होगा वो कुकिंग टेम्परेचर पे कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आएगा, इसका देखो स्वीटनिंग पावर जो होता है वो शुगर के कंपैरिजन में 2000 टाइम ज्यादा होता है। ठीक है, इनका तो बहुत कम होता है, किसी का 200 होता है, किसी का 150, किसी का 500, किसी का 600, बट इसका स्वीटनिंग पावर कितना ज्यादा है, 2000, मीन्स ये शुगर के कंपैरिजन में 2000 गुना ज्यादा मीठा होता है। ठीक है, तो इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर अपन इसको किसी भी फूड मटेरियल में जब अपन यूज करते हैं तो इसको बहुत ध्यान से यूज करना पड़ता है, बिकॉज अगर इसकी थोड़ी भी अमाउंट ज्यादा हो गई तो ये क्या करेगा, वहां पे बहुत ज्यादा जो स्वीट टेस्ट है, बहुत ज्यादा जो मीठापन है वो वहां आ जाएगा। मीन्स इसकी जो स्वीटनिंग पावर होती है उसको कंट्रोल करना क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए एलिटम जो है उसके लिए ये जो चीजें हैं, ये क्वेश्चन उसके अंदर बहुत बार पूछा जाता है कि भाई एलिटम जो है उसको यूज क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज एलिटम का जो स्वीटनिंग पावर होता है वो बहुत ज्यादा होता है और उसके जो स्वीटनिंग पावर है उसको कंट्रोल करना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट इज सुक्रालोज। ठीक है, अब देखो इसके साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं है। ठीक है, फर्स्ट बहुत ज्यादा मीठा भी नहीं होता, सेकेंड कुकिंग टेम्परेचर पे स्टेबल भी होता है, मतलब इसके वाला काम
ड्रॉबैक, इसके वाला जो ड्रॉबैक है वो इसमें नहीं है, बहुत ज्यादा मीठा नहीं है। इसके वाला ड्रॉबैक भी इसमें नहीं है, ये कुकिंग टेम्परेचर पे भी स्टेबल होता है। और इसके वाली जो अच्छी चीज है मीन्स ये जैसे बॉडी में डिग्रेड नहीं हो रहा, ठीक है, स्वीटनिंग बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज नहीं कर रहा, वैसे ही ये भी नहीं करता। मीन्स आपने बहुत सारी, अगर आप शुगर फ्री टैबलेट्स में देखोगे तो वहां आपको इंग्रेडिएंट्स में सैकरिन भी मिलेगा और सुक्रालोज भी मिलेगा, ठीक है। कुछ सुक्रालोज यूज करते हैं, कुछ सैकरिन यूज करते हैं, तो ऑल ओवर सुक्रालोज में कुछ भी कमी नहीं है। ये ना कुकिंग टेम्परेचर पे अनस्टेबल है, ना इसका स्वीटनिंग पावर बहुत ज्यादा होता है, प्लस ये हमारी बॉडी में जाके डिग्रेड नहीं होता है, कैलोरीज जो है वो इंक्रीज नहीं करता है। क्लियर? तो ध्यान से देख लो दोबारा, जो 4 स्वीटनिंग एजेंट्स हैं उनका सबका एक डिफरेंट खुद का एक नेचर है, जिसपे डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो चैप्टर है इसका लास्ट टॉपिक है सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।